हे मालिक, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरी ही झोली में इतने कांटे क्यों, मेरे ही हिस्से में ये दुख क्यों। प्यारी साध संगत जी, क्या कभी एकांत में बैठकर अपनी आंखों में आंसू भरकर आपने भी उस परमात्मा से, उस ऊपर वाले से यह सवाल पूछा है? हमें अक्सर लगता है कि जो लोग बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो तो महलों में मजे कर रहे हैं, और जो इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है, जो नेकी करता है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आखिर ऐसा अन्याय क्यों? अगर आपके मन में भी यह सवाल चुभता है, तो आज का यह सत्संग आपके लिए ही है। आज आपको आपके हर आंसू का जवाब मिलेगा। सबसे पहले उस कुल मालिक के चरणों में ध्यान धरते हुए बड्डे ही प्रेम और सत्कार से बोलिए, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज का विषय बहुत गहरा है। यह शिकायत हम सबकी है। हम कहते हैं, महाराज जी, हम तो चींटी को भी आटा डालते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे घर में बीमारी क्यों, हमारे काम क्यों रुक जाते हैं, हमारे बच्चों को दुख क्यों। आज मैं आपको एक बहुत पुरानी साखी सुनाता हूं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि भगवान अच्छे लोगों को दर्द देकर दरअसल क्या कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था। उसे वहां एक बहुत सुंदर पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा, इस पत्थर से तो बहुत अद्भुत मूर्ति बनेगी। वो अपना छैनी और हथौड़ा निकालता है, और जैसे ही पत्थर पर पहली चोट मारता है, पत्थर के अंदर से आवाज आती है, ना ना, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे छोड़ दो, डाच दो, मैं ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार रहम दिल था। उसने सोचा, अगर यह पत्थर दर्द नहीं सह सकता तो इससे मूर्ति नहीं बन सकती। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ डाच तो दिया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक और पत्थर मिला। उसने उस पर भी हथौड़ा चलाया। उस पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे ये चोट सहनी पड़ेगी। मूर्तिकार ने दिन रात मेहनत की, तराशा, घिसा, और अंत में उस पत्थर को एक सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल दिया। अब संयोग देखिए साध संगत जी, गांव के लोग आए और उस मूर्ति को उठाकर मंदिर ले गए। जब मंदिर तैयार हुआ तो लोगों ने सोचा कि नारियल फोड़ने के लिए भी तो बाहर एक पत्थर चाहिए। तो उनकी नजर उसी पहले पत्थर पर पड़ ही, जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। लोग उसे भी ले आए और उसे मंदिर की सीढ़ियों के पास रख दिया। अब हर रोज क्या होता, जो पत्थर मूर्ति बन गया, लोग उस पर दूध चढ़ाते, फूलों की माला पहनाते, उसकी पूजा करते, और जो पत्थर बाहर पडिढ़ा था, हर आने जाने वाला उस पर जोर से नारियल फोड़ था। एक रात बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाले पत्थर मूर्ति से कहा, मेरे दोस्त, किस्मत तो तेरी है, हम दोनों एक ही पहाड़ से निकले थे, एक ही जैसे थे, लेकिन आज तू भगवान है और मैं सिर्फ एक पत्थर जिस पर लोग चोट मारते हैं। यह अन्याय क्यों? अंदर से मूर्ति बने पत्थर ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, भाई, याद कर वो दिन जब मूर्तिकार तेरे पास आया था। अगर तूने उस दिन छैनी और हथौड़े का दर्द सह लिया होता तो आज मेरी जगह तू बैठा होता और लोग तेरी पूजा कर रहे होते। तूने उस समय के दर्द से बचने का आसान रास्ता चुना, इसलिए आज जीवन भर चोट खा रहा है। मैंने उस समय दर्द सहा, इसलिए आज मैं सुख में हूं। साथ संगत जी, यह कहानी हम सबकी है। वो मूर्तिकार कोई और नहीं, वो परमात्मा है, और वो पत्थर हम है। जब उस मालिक को लगता है कि इस इंसान के अंदर एक हीरा छुपा है, ये इंसान बहुत नेक है, तो वो उसे तराशना शुरू करता है। और परमात्मा के तराशने का तरीका क्या है? दुख, तकलीफ और इम्तिहान। जब आपके जीवन में दुख आए, जब बेवजह की मुसीबतें आए, तो रोना मत। यह मत सोचना कि भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, बल्कि यह सोचना कि मालिक मुझे तराश रहे हैं, वो मुझे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। बुरा इंसान तो उस कच्चे पत्थर की तरह है जिसे भगवान ने छोड़ दिया है। उसे लगता है वो मजे कर रहा है, लेकिन असलियत में वो रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं और फिर भी दुख मिल रहा है, तो समझ लेना कि आपकी मूर्ति बन रही है। मालिक अभी भी आप पर काम कर रहा है। तो अगली बार जब आंखों में आंसू आए, तो उस मालिक का शुक्र करना, कहना, हे दातार,
तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं टूटूंगा नहीं, मैं निखर कर बाहर आऊंगा। साध संगत जी, दुख एक कड़वी दवाई है जो अंदर की बीमारियों को साफ करती है। इसलिए कर्म करते रहो, नेकी मत छोड़ दहना। जिस दिन वो तराशने का काम पूरा कर लेगा, उस दिन दुनिया आपके कदमों में होगी। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या कभी आपने रात के अंधेरे में अपनी बंद कमरे की दीवारों को अपना दर्द सुनाया है? क्या कभी आपने रोते हुए उस मालिक से यह पूछा है कि हे मेरे मालिक, मैंने तो कभी किसी का हक नहीं मारा, मैंने तो हमेशा धर्म का साथ दिया, फिर मेरे ही नसीब में ये ठोकरें क्यों? बेईमान लोग महलों में सो रहे हैं और मैं सच्चाई की राह पर चलकर भी कांटों पर क्यों सो रहा हूं? अगर यह सवाल आपके दिल में भी उठता है तो आज का यह सत्संग आपके लिए एक मरहम का काम करेगा। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पुण्य का कोई हिसाब नहीं था, लेकिन उसके दुखों का भी कोई अंत नहीं था। इस साखी को पूरा सुनना शायद आज आपके जीवन की सबसे बड़ी शिकायत दूर हो जाए। साध संगत जी, पुराने समय की बात है। एक नगर में राजा मानसिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा नहीं बल्कि एक देवता समान इंसान था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। उसने जगह जगह प्याऊ बनवाए थे, गरीबों के लिए लंगर चलते थे और साधु संतों का आदर तो वो भगवान की तरह करता था। सुबह उठते ही सबसे पहले वो सिमरन करता और फिर राजकाज संभालता। सबको लगता था कि ऐसे धर्मात्मा राजा के जीवन में तो सुखों की बारिश होनी चाहिए, लेकिन कुदरत का खेल देखिए, उस राजा के जीवन में सुख नहीं बल्कि दुखों का पहाड़ा था। राजा का एक ही जवान बेटा था जो अचानक एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया और बिस्तर पकड़ डाल लिया। रानी को सदमे से गहरा आघात लगा। उधर पड्डहोसी दुश्मनों ने देखा कि राजा मुसीबत में है तो उन्होंने राज्य की सीमाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। एक तरफ घर में जवान बेटे की सिसकियां और दूसरी तरफ राज्य छिन जाने का डर। राजा अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह सोचता था कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया है। एक दिन अपने मन की शांति पाने के लिए राजा भेष बदलकर जंगल की तरफ निकल गया। वहां उसे एक बहुत ही पहुंचे हुए फकीर संत की कुटिया दिखाई दी। राजा उस फकीर के चरणों में गिर पड्ढा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, महात्मन, मैंने जीवन भर पुण्य किए, अपनी प्रजा को अपनी संतान समझा, फिर परमात्मा ने मुझे यह सज्जा क्यों दी? मेरा जवान बेटा मर रहा है, मेरा राज्य जा रहा है, क्या अच्छाई का यही फल है? साध संगत जी, राजा का यह सवाल सुनकर संत के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने राजा को उठाया और एक ऐसी बात कही जिसने राजा के और शायद आज आपके भी होश उड़ा दिए। साध संगत जी, जब राजा मानसिंह ने रोते हुए अपना हाले दिल सुनाया तो उस फकीर ने राजा के सिर पर हाथ रखा और एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछा। संत बोले, राजन, मान लो तुम्हारे पास 2 सोने के कलश घड़ी डीजे है। एक कलश बिल्कुल साफ और चमचमाता हुआ है, उसमें शुद्ध गंगा जल भरा है, और दूसरा कलश बाहर से तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर उसमें गंदगी, जहर और कचरा भरा हुआ है। मुझे बताओ, अगर तुम्हें अपने सबसे कीमती हीरे जवाहरात छिपाने हो तो तुम किस कलश को चुनोगे? राजा ने हैरान होकर कहा, महाराज, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं उस कलश को ही चुनूंगा जो साफ है और जिसमें गंगा जल है। गंदे और जहरीले कलश में मैं अपने कीमती रत्न क्यों डालूंगा? वो तो खराब हो जाएंगे। संत मुस्कुराए और बोले, बस राजन, तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल गया, लेकिन तू समझ नहीं पाया। चल, तुझे इसे और अच्छे से समझाता हूं। संत ने अपनी झोली से 2 बीज निकाले। एक बीज देखने में बहुत सूखा और बेजान सा था और दूसरा बीज बड़ा ही सुंदर और चिकना था। संत ने राजा को वो दोनों बीज दिए और कहा, राजन, इन बीजों को मेरे आश्रम के पीछे वाली जमीन में गाड़ डसाओ और रोज इन्हें पानी देना। राजा ने ऐसा ही किया। वह रोज आता और उन बीजों को पानी देता। कुछ दिन बीते। जो सुंदर वाला बीज था वह वैसे का वैसा ही पड्डा रहा, उसमें कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन जो सूखा और बेजान बीज था उसमें से एक छोटा सा अंकुर फूट पड़ा। राजा बद्दा खुश हुआ
उसने सोचा, चलो मेहनत सफल हुई। लेकिन साध संगत जी, असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। जैसे ही वह नन्हा पौधा ठुड्डा बद्दा हुआ, अचानक एक दिन बहुत तेज आंधी आई। मूसलाधार बारिश हुई। राजा को लगा कि वह नन्हा पौधा तो आज मर ही जाएगा। वह दौड़कर संत के पास गया और बोला, बाबा, वो नन्हा पौधा मर जाएगा, इतनी तेज आंधी उसे उखाड़ फेंकेगी, कुछ कीजिए। संत ने शांत भाव से कहा, राजन, शांत हो जाओ, प्रकृति अपना काम कर रही है, तुम बस देखते जाओ। अगली सुबह जब तूफान थमा तो राजा दौड़कर उस पौधे के पास गया। वह हैरान रह गया। वह पौधा अभी भी खद्दा था, बल्कि बारिश के पानी से ढुलकर और भी हरा भरा और ताजा लग रहा था, जबकि पास में खद्दा एक पुराना बड्ढा पेड्ढा जड्डा से उखड़ कर गिर चुका था। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी संत पीछे से आए और उन्होंने राजा के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने जो बात कही वो ध्यान से सुनिएगा। साध संगत जी, संत ने राजा की आंखों में झांकते हुए बड़े ही गहरे भाव से कहा, राजन, तुम्हें लग रहा है कि इस आंधी ने इस नन्हे पौधे पर जुल्म किया है। नहीं, यह तुम्हारी भूल है। जब कल रात आंधी चल रही थी और यह पौधा हवा के थपेड्डे खा रहा था, तो उस संघर्ष में इसकी जड़ें और भी गहराई में जा रही थी, ताकि वे खुद को जमीन से जकदाच सके। अगर यह आंधी नहीं आती तो इसकी जड़ें ऊपर ही रह जाती और कल को थोड़ी सी धूप पद्धते ही यह सूख जाता। उस आंधी ने इसे मारने के लिए नहीं, बल्कि इसे एक विशाल वृक्ष बनने की ताकत देने के लिए हमला किया था। जबकि वो पुराना पेड्डा जो गिर गया, वो अंदर से खोखला हो चुका था। उसकी जड़ें कमजोर थी, इसलिए वो पहली ही मुसीबत में हार मान गया। इतना कहकर संत राजा को अपनी कुटिया के अंदर ले गए, जहां एक अंगीठी में आग धधक रही थी। संत ने पास पड्ढे लोहे के एक चिमटे से आग के बीच में पड्ढा एक सोने का टुकड़ा उठाया। वह सोना आग में लाल सुर्ख हो रहा था। संत ने राजा से पूछा, राजन, यह सोना आग में क्यों पड्ढा है? क्या यह सोना बुरा है? क्या इसने कोई पाप किया है जो इसे इतनी भीषण आग में जलना पड्डेच रहा है? राजा ने हाथ जोड़ ढासकर कहा, नहीं महाराज, सोने का तो कोई कसूर नहीं है। उसे आग में इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी खोट इंप्योरिटी निकल जाए और वह कुंदन बन जाए। बिना आग में तपे तो सोने का कोई मोल ही नहीं होता, उसके गहने ही नहीं बन सकते। तब संत ने राजा के कंधे को झकझोरते हुए कहा, अरे भोले इंसान, जब तुझे दुनियावी सोने की यह बात समझ में आती है तो तू अपने जीवन के इस सच को क्यों नहीं देख पा रहा? तूने मुझसे पूछा था ना कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है। सुन, परमात्मा उस कुम्हार की तरह है और हम उस मिट्टी की तरह। जब कुम्हार मिट्टी को पीटता है, उसे गूंथता है, तो मिट्टी को लगता है कि उस पर जुल्म हो रहा है, लेकिन कुम्हार उसे एक सुंदर गड्ढे का आकार देना चाहता है। और सिर्फ आकार देने से काम नहीं चलता, उस कच्चे गड्ढे को फिर आग की भट्टी में पकाया जाता है। अगर गड्ढा आग में पकने से मना कर दे तो क्या वो कभी पानी भरने के लायक बनेगा? नहीं, वो गल जाएगा। राजन, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम वो शुद्ध सोने का कलश हो जिसकी बात मैंने पहले की थी। परमात्मा तुम्हें दुख इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है, बल्कि वो तुम्हें तपा रहा है। तुम्हारे ऊपर जो ये बेटे की बीमारी और शत्रुओं का संकट आया है, ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर छिपे मोह माया के आखिरी कण को भी जलाकर राख कर देगी। वो मालिक तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहता है कि कल को तुम सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक राज्य और ऋषि बनकर दुनिया का कल्याण कर सको। याद रखना, जिस पत्थर पर छेनी हथौड़े की मार नहीं पड़ती, वो कभी मूर्त नहीं बनता। वो सिर्फ पैरों के नीचे आने वाली सीढ़ी का पत्थर बनकर रह जाता है। साध संगत जी, संत के मुख से यह परम सत्य सुनकर राजा मानसिंह का रोम रोम कांप उठा। उसकी आंखों से अब जो आंसू बह रहे थे, वो शिकायत के नहीं, बल्कि पश्चाताप और प्रेम के थे। उसे समझ आ गया कि वह अब तक परमात्मा के साथ व्यापार कर रहा था कि मैंने पुण्य किया तो मुझे सुख मिले। लेकिन आज उसे समझ आया कि असली भक्ति तो समर्पण है, चाहे सुख मिले या दुख। राजा ने संत के चरण कसकर पकड़ दिया लिए और कहा, हे गुरुदेव, मेरी अज्ञानता की पट्टी खुल गई है।
मैं समझ गया कि मेरा बेटा और मेरा राज्य सब उसी मालिक की अमानत है। अब तक मैं मेरा मेरा कर रहा था, इसलिए दुखी था। संत ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से थोड़ी सी विभूति राख निकालकर राजा के माथे पर लगाई और कहा, जा राजन, अब वापस अपने महल जा, लेकिन याद रखना, अब जाकर रोना नहीं है, गिद्दाना नहीं है। बस उस मालिक के भाने इच्छा में रहना। कहना कि हे मालिक, अगर तूने सुख दिया तो तेरा शुक्र है, और अगर तू दुख दे रहा है तो उसमें भी मेरी भलाई ही होगी। जिस दिन तूने मांगना छोड़ कर मानना शुरू कर दिया, उस दिन तेरी झोली छोटी पड्डत जाएगी, लेकिन उसकी रहमतें खत्म नहीं होंगी। साध संगत जी, चिंता को लेकर एक बहुत गहरी बात समझिए। अगर मैं आपके हाथ में पानी का एक आधा भरा हुआ गिलास पकड़ दूं और पूछूं कि इसका वजन कितना है, तो आप कहेंगे कि बहुत कम है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस गिलास को हाथ सीधा करके 1 घंटे तक पकड़ते रहो, तो क्या होगा? आपका हाथ दुखने लगेगा। अगर कहूं कि पूरा दिन पकड़ते रहो, तो हाथ सुन्न पड़ जाएगा और लकवा भी मार सकता है। गिलास का वजन नहीं बढ़ा, लेकिन आपने उसे कितनी देर पकड़ कर रखा, उससे तकलीफ बढ़ गई। हमारी जिंदगी की चिंताएं और मुसीबतें भी इस पानी के गिलास जैसी ही है। अगर आप उन्हें थोड़ी देर के लिए सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हें दिन रात दिमाग में पकड़ दिए कर बैठेंगे तो वो आपको अंदर से अपाहिज कर देंगी। इसलिए रात को सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं का गिलास उस मालिक के चरणों में रख दिया करो, ताकि आप चैन की नींद सो सको। दूसरी बात, साध संगत जी, हम अक्सर दूसरों के लिए अपने दिल में नफरत या गुस्सा पाल लेते हैं। सोचिए, अगर आप एक थैले में सड़े हुए आलू भरकर हर जगह अपने साथ लेकर घूमेंगे तो बदबू किसे आएगी? सबसे पहले आपको ही आएगी, और वो बोझ भी आपको ही उठाना पड़ेगा। जब हम किसी से नफरत करते हैं या किसी की बात को दिल से लगा लेते हैं, तो हम अपने मन के अंदर वही सड़े हुए आलू लेकर घूम रहे होते हैं। वो सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ देते, बल्कि हमारी अपनी शांति और सुख चैन को सड्ढा देते हैं। इसलिए माफ करना सीखो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि वो इंसान सही था, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने मन की शांति को उस इंसान से ज्यादा कीमती मानते हैं। कचरा बाहर फेंको और अपने मन को मंदिर बनाओ। साध संगत जी, हम इंसान बड़े अजीब हैं। हम पूरा जीवन उन चीजों का रोना रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन हजारों नेमतों का शुक्र कभी नहीं करते जो मालिक ने हमें बिन मांगे दी है। एक बार एक व्यक्ति सड़क पर रो रहा था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। वह भगवान को कोस रहा था कि तूने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी। रोते रोते उसकी नजर अचानक एक ऐसे भिखारी पर पड़ी जिसके दोनों पैर ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रहा था और भगवान का भजन गा रहा था। उस पल उस व्यक्ति का रोना बंद हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखकर कहा, हे मालिक, मुझे माफ करना। मैं जूतों के लिए रो रहा था, जबकि तूने मुझे चलने के लिए पैर दिए हैं। यही तेरा सबसे बड़ा उपहार है। साध संगत जी, आज रात सोने से पहले अपने दुखों की लिस्ट बनाने के बजाय अपनी उन खुशियों की लिस्ट बनाना जो मालिक ने तुम्हें दी है। अगर तुम्हारी आंखें देख सकती है, तुम्हारे कान सत्संग सुन सकते हैं और तुम्हारे हाथ सेवा कर सकते हैं, तो यकीन मानो, तुमसे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। हम अक्सर दूसरों के महलों को देखकर अपनी झोपड़ी को आग लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि महामूर्खता है। सांतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस दिन आपने यह कहना सीख लिया कि हे मालिक, जो तूने दिया है वो मेरी औकात से बहुत ज्यादा है, उस दिन के बाद आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। साध संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, फिर भी हमारे स्वभाव में बदलाव क्यों नहीं आता? हमारे अंदर का गुस्सा और नफरत खत्म क्यों नहीं होती? इसे कोल के उदाहरण से समझिए। आप एक काले कोयले को साबुन से धोए, उसे दूध में नहलाए या उस पर कितना भी इत्र छिड़क दे, वह काला ही रहेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। लेकिन उसी कोयले को जब आप धधकती हुई आग के हवाले कर देते हैं तो वो लाल होकर चमकने लगता है और उसकी सारी कालिक खत्म हो जाती है।
हम इंसान भी उस कोयले की तरह है। बाहरी दिखावे और कर्मकांड से हमारे मन की मैल नहीं धुलेगी। जब हम खुद को सिमरन और सत्संग की आग में तपाएंगे, सिर्फ तभी हमारे पापों की कालिक जलेगी और हम अंदर से उजले होंगे। इसलिए बाहरी बदलाव की जगह अंदर की लौ जगाओ। साध संगत जी, एक और कड़ी डिडेवा सच यह है कि हम सारी उम्र दूसरों को सुधारने में बर्बाद कर देते हैं। वह गलत है, उसने ऐसा क्यों कहा, यही सोचते रहते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी के अपने चेहरे पर धूल लगी हो, लेकिन वह कपड्ढा लेकर सामने वाले शीशे मिरर को साफ करने में लगा हो। आप शीशे को दिन रात घिसते रहो, वह साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि दाग शीशे पर नहीं, आपके चेहरे पर है। जिस दिन आपने दूसरों में कमियां निकालने के बजाय अपनी कमियों को देखना और सुधारना शुरू कर दिया, उस दिन आपको यह पूरी दुनिया अच्छी लगने लगेगी। याद रखना, दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद को बदल लेना। साथ संगत जी, हमारी हालत उस इंसान जैसी है जो एक सोने के पिंजरे केज को तो रोज साफ करता है, उस पर चमकदार पॉलिश लगाता है, लेकिन उस पिंजरे के अंदर जो तोता बैठा है उसे दाना पानी देना भूल जाता है। नतीजा क्या होगा? पिंजरा तो चमकता रहेगा, लेकिन अंदर का तोता मर जाएगा। यह शरीर वही पिंजरा है और हमारी आत्मा वो तोता है। हम पूरी जिंदगी इस शरीर को सजाने में, इसे अच्छा खिलाने में और आराम देने में लगा देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नाम और सेवा का भोजन देना भूल जाते हैं। याद रखना, जब अंत समय आएगा तो यह कीमती पिंजरा शरीर यही मिट्टी में मिल जाएगा। हिसाब सिर्फ उस तोते आत्मा का होगा। इसलिए शरीर से ज्यादा अपनी रूह को संवारने पर ध्यान दो। साध संगत जी, हम अक्सर कहते हैं यह घर मेरा है, यह जमीन मेरी है। जरा सोचिए, आपसे पहले यहां कौन था? आपके बुजुर्ग थे, उन्होंने भी इसे मेरा ही कहा था। आज वो कहां है? वो चले गए, लेकिन जमीन अपनी जगह पर ही है। ये दुनिया एक सराय, गेस्ट हाउस की तरह है और हम यहां कुछ दिनों के लिए किराएदार बनकर आए हैं। एक समझदार मुसाफिर कभी सराय की दीवारों से दिल नहीं लगाता। वो बस रात गुजारता है और सुबह अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी डीचता है। हम भी यहां मुसाफिर है। हमारा असली घर वो सचखंड है। इसलिए यहां की चीजों पर कब्जा करने के बजाय अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करो। साथ संगत जी, हमारी हालत उस इंसान जैसी है जो एक सोने के पिंजरे को तो रोज साफ करता है, उस पर चमकदार पॉलिश लगाता है, लेकिन उस पिंजरे के अंदर जो तोता बैठा है उसे दाना पानी देना भूल जाता है। नतीजा क्या होगा? पिंजरा तो चमकता रहेगा, लेकिन अंदर का तोता मर जाएगा। यह शरीर वही पिंजरा है और हमारी आत्मा वो तोता है। हम पूरी जिंदगी इस शरीर को सजाने में, इसे अच्छा खिलाने में और आराम देने में लगा देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नाम और सेवा का भोजन देना भूल जाते हैं। याद रखना, जब अंत समय आएगा तो यह कीमती पिंजरा शरीर यही मिट्टी में मिल जाएगा। हिसाब सिर्फ उस तोते आत्मा का होगा। इसलिए शरीर से ज्यादा अपनी रूह को संवारने पर ध्यान दो। साथ संगत जी, हम अक्सर कहते हैं यह घर मेरा है, यह जमीन मेरी है। जरा सोचिए, आपसे पहले यहां कौन था? आपके बुजुर्ग थे, उन्होंने भी इसे मेरा ही कहा था। आज वो कहां है? वो चले गए, लेकिन जमीन अपनी जगह पर ही है। यह दुनिया एक सराय की तरह है और हम यहां कुछ दिनों के लिए किराएदार बनकर आए हैं। एक समझदार मुसाफिर कभी सराय की दीवारों से दिल नहीं लगाता। वो बस रात गुजारता है और सुबह अपनी मंजिल की ओर चल पड़ दचता है। हम भी यहां मुसाफिर हैं। हमारा असली घर वो सचखंड है। इसलिए यहां की चीजों पर कब्जा करने के बजाय अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करो। साथ संगत जी, हमारी जिंदगी एक रेलगाड़ी के सफर जैसी है। सफर में हम अक्सर अपने साथ बैठे यात्रियों से झगड़ा करते हैं कि थोड़ा उधर खिसको, यह मेरी सीट है, यहां मेरा सामान आएगा। हम उस सीट के लिए लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशन आता है, हम उसी सीट को एक पल में छोड़ डाचकर नीचे उतर जाते हैं। हम उस सीट को अपने घर नहीं ले जा सकते। बिल्कुल यही हाल दुनिया का है। हम यहां जमीन, जायदाद और ओहदों के लिए लड़ते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन याद रखना, जब मौत का स्टेशन आएगा तो यह सब यहीं छुड़ाकर खाली हाथ जाना पड़ेगा। जिस सीट के लिए तुम पूरी जिंदगी लड़े,
वो किसी और की हो जाएगी। इसलिए सफर में लड़हने के बजाय प्यार से वक्त गुजारो, ताकि जब तुम उतरो तो लोग तुम्हें अच्छे शब्दों में याद रखें। साथ संगत जी, कर्मों का नियम बिल्कुल बैंक के खाते जैसा होता है। आप एटीएम से पैसे तभी निकाल सकते हैं जब आपने पहले बैंक में पैसे जमा करवाए हो। अगर खाते में पैसा ही नहीं है तो आप मशीन के सामने कितना भी रो लो, गिद्ध गिद्धा लो, वो पैसे नहीं देगी। हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन हमने कभी पुण्य, सेवा या सिमरन का धन जमा ही नहीं किया होता। फिर हम भगवान से शिकायत करते हैं कि हे मालिक, मुझे सुख दे। भाई, मालिक तो देने को तैयार है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का खाता खाली पड़ रहा है। इसलिए मांगने से पहले अच्छे कर्मों का डिपॉजिट बढ़ाओ, सुख अपने आप आपकी झोली में आ जाएगा। साथ संगत जी, क्षमा किसे कहते हैं और एक संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इसे चंदन के वृक्ष से सीखिए। जब एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चंदन के पेड़ को काटने जाता है और उस पर चोट मारता है, तो चंदन का पेड़ उस कुल्हाड़ी से बदला नहीं लेता, ना ही उसे चोट पहुंचाता है, बल्कि कटने के बाद भी वह चंदन अपनी सुगंध, अपनी महक उस कुल्हाड़ी के लोहे वाले हिस्से पर छोड़ देता है जिसने उसे काटा था। वह अपने दुश्मन को भी खुशबू देकर विदा करता है। साथ संगत जी, हमें भी अपने जीवन में उस चंदन जैसा बनना है। अगर कोई हमें कड़वे बोल बोले, हमारा दिल दुखाए, तो भी हमें पलटकर झर नहीं उगलना, बल्कि अपनी जुबान से मिठासी देनी है। याद रखना, जो आपको काट रहा है, अंत में उसकी कुल्हाड़ी जंग खा जाएगी, लेकिन आपकी खुशबू हवाओं में अमर हो जाएगी। साथ संगत जी, कभी आपने बांसुरी को गौर से देखा है? वो बस एक बांस का टुकड़ा ही तो है, लेकिन उसमें से इतनी मधुर तान क्यों निकलती है? क्योंकि वह बांसुरी अंदर से बिल्कुल खाली होती है। उसके अंदर कोई गांठ नहीं होती, कोई गुदा नहीं होता। वह अपना सीना छलनी करवाती है, तब जाकर सुर निकलते हैं। इंसान की हालत भी ऐसी ही है। जब तक हमारे अंदर मैं का शोर है, जब तक हमारे अंदर अहंकार की गांठें बंधी हैं, तब तक उस मालिक की धुन हमारे अंदर नहीं बज सकती। जिस दिन आप अंदर से खाली हो जाओगे, उस दिन वो परमात्मा आपको अपने होठों से लगा लेगा और फिर आपके जीवन से ऐसी मधुर तान निकलेगी कि पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाएगी। इसलिए अपनी मैं को निकालो और उस मालिक के सुर में सुर मिलाओ। साथ संगत जी, इस दुनिया की माया, धन दौलत हमारी अपनी परछाई की तरह है। कभी धूप में अपनी परछाई को पकड़ डालने की कोशिश करना। आप जितना उसके पीछे भागोगे, वो उतना ही आपसे आगे भागती जाएगी। आप पूरी उम्र दौड़ते रहो, पर अपनी परछाई को मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाओ और अपना चेहरा सूरज की तरफ कर लो, तो वही परछाई चुपचाप आपके पीछे पीछे आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल यही खेल परमात्मा का है। हम पूरी जिंदगी माया, परछाई के पीछे भागते हैं और खाली हाथ रह जाते हैं। जिस दिन आप अपना मुख उस कुल मालिक सूरज की तरफ कर लोगे, उस दिन यह सारी दुनिया, यह सारी दौलत आपकी दासी बनकर आपके पीछे पीछे आएगी। इसलिए परछाई के पीछे नहीं, प्रकाश के पीछे चलो। साथ संगत जी, मेहंदी के हरे पत्तों को देखिए। उन पत्तों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनके अंदर लाल रंग छुपा है। वो रंग कब बाहर आता है? जब उन पत्तों को पत्थर सिलबट्टे पर रगड़ा जाता है, पीसा जाता है। जितना ज्यादा वो पिसते हैं, उतना ही गहरा रंग झरता है। अगर मेहंदी का पत्ता कहे कि मुझे पत्थर की चोट नहीं खानी, मुझे पिसना नहीं है, बस मेरे हाथों पर लाली आ जाए, तो यह असंभव है। हम सब भी यही चाहते हैं। हम कहते हैं, हे मालिक, हमें कोई कष्ट न मिले, हमें कोई तकलीफ ना हो, बस तेरी भक्ति का रंग हम पर चढ़ा जाए। साथ संगत जी, बिना घिसे तो मेहंदी भी रंग नहीं छोड़ाती। फिर यह जीव आत्मा बिना तपस्या और सेवा की आग में तपे कुंदन कैसे बनेगी? इसीलिए जब जीवन में कष्टों का पत्थर चले, तो समझ लेना कि मालिक तुम्हें पीस रहा है, ताकि तुम पर उसकी भक्ति का रंग गहरा चढ़ सके। साथ संगत जी, वाणी को विश्राम देते हुए अंत में बस इतना ही कहूंगा, सूरज ढलने वाला है और हम सब मुसाफिर हैं। जैसे शाम होते ही पक्षी दाना चुगना छोड़कर अपने घोंसलों की तरफ उड़दा चलते हैं, वैसे ही एक दिन हमें भी यह खेल छोड़ कर अपने असली घर जाना है।
इसलिए इस दुनिया के मेले में इतना मत खो जाना कि घर का रास्ता ही भूल जाओ। अपनी चिंताओं की गठरी को आज इसी पल यहीं छोड़ दे दो। अपने मन को समझो कि हे मन, तू क्यों रोता है? जिसका रखवाला वो कुल मालिक है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज से मांगना छोड़ दीजिए और मानना शुरू कीजिए। मालिक से कहिए, दातार, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं तो एक नादान बच्चा हूं। तूने मेरी उंगली पकड़ दी है। अब तू मुझे कांटों पर चला या फूलों पर, मैं चुपचाप तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू जहां भी ले जाएगा वो मंजिल खूबसूरत ही होगी। मालिक आप सबकी झोली खुशियों और नाम भक्ति से भर दे, सब पर अपनी दया मेहर बनाए रखे। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो बख्श लेना। बद्देही प्रेम और सत्कार से बोलिए, राधा स्वामी जी।